बहुत से सब्सक्राइबर को कमेंट आया है कि सर ब्लाउज का आर्म होल कैसे निकालते हैं। तो अपने इस वीडियो में मैं आपको किसी भी साइज का ब्लाउज का आर्म होल कैसे निकालते हैं वो डिटेल से बताऊंगा। तो आप लोग वीडियो को कंटिन्यू और पूरा जरूर देखें। सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ब्लाउज का मेजरमेंट लेने का दो तरीका होता है। एक तरीका होता है रेडी सिले हुए ब्लाउज से हम मेजरमेंट लेके, यानी कि अगर हमारे पास में नाप का ब्लाउज है तो जितने इंच में उसका आर्म होल कटिंग हुआ है हम वैसी एज इट इज नए ब्लाउज में भी कटिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने किसी क्लाइंट का बॉडी मेजरमेंट लिया है तो उस कंडीशन में हम उसके आर्म होल की कटिंग कैसे करेंगे। सबसे पहले तो आप लोगों को बताना चाहूंगा, हमने किसी क्लाइंट का बॉडी मेजरमेंट लिया है। अगर मान लीजिए, एक उदाहरण दे रहा हूं, किसी क्लाइंट का अगर अपर चेस्ट 40 इंच है और उसका कमर मान लो 32 इंच है, उस कंडीशन में हम आर्म होल का मेजरमेंट कैसे करना है वो आपको समझना जरूरी है। देखिए, अपर चेस्ट क्या होता है कि आर्म होल के जस्ट जो नीचे हम मेजरमेंट करते हैं उसे हम अपर चेस्ट करते हैं। जैसे आपने किसी क्लाइंट का मेजरमेंट यहां पर 40 इंच लिया है, यानी कि 40 इंच, और आर्म होल का हमको मेजरमेंट कैसे लेना है आप उसको भी समझ लीजिए। ये जो राउंड होता है हमारे, जहां पर हाथ हमारा ज्वाइंट होता है, ये वाला हिस्सा, इसे आर्म होल कहते हैं। तो हमें ये राउंड को मेजरमेंट करना बहुत जरूरी है। अगर हमने सपोजिंग अगर किसी क्लाइंट का अपर चेस्ट 40 इंच नापा है और उसका आर्म होल मान लीजिए 17 इंच है, तो हमें उस कंडीशन में उसके आर्म होल की कटिंग कैसे करना है वो बताऊंगा। देखिए, साइज में नहीं जाना है। आप किसी भी क्लाइंट का अपर चेस्ट जो भी मेजरमेंट लिए हैं, आर्म होल का मेजरमेंट जो भी लिए हैं, उसको हम कैसे कटिंग करना है इस वीडियो में बताऊंगा। उम्मीद करता हूं कि अब वीडियो देखकर आपको आर्म होल से जुड़ी हुई जितनी समस्या है वो सभी खत्म हो जाएगी। तो चलिए लेट ना करते हुए हम मेन वीडियो में आते हैं। देखिए, मैंने ये मेजरमेंट का ब्लाउज रखा हुआ है। जैसे मैं इसका सीना नाप रहा हूं, अभी हमें सीना नापते हैं, अपर चेस्ट वो किस प्रकार से नापते हैं मैं अभी आपको वन साइड से ही नाप के बता रहा हूं। तो देखिए, ये हमारा सीना इसका है, सामने का पार्ट 10 इंच। ऑल ओवर अगर इसको हम मेजरमेंट करेंगे तो ये होगा हमारा 40 इंच। ध्यान रखेंगे, अगर हम इसको ऑल ओवर पूरा राउंड नापते हैं तो ये हमारा 40 इंच होगा। अब देखिए, आमतौर पे मैं जो ब्लाउज का आस्तीन का जो मेजरमेंट करता हूँ वो मैं इस प्रकार से यहाँ पर इसके आर्म होल को मेजरमेंट करता हूँ। तो देखिए, ये इसका आर्म होल यहाँ पर आ रहा है। देखिए, इसको यहाँ पर बिल्कुल बराबर कर लीजिए पहले तो देखिए, ये हमारा बराबर करने के बाद ये हमारा 7.5 इंच है, यानी कि हम डबल बोलेंगे तो 15 इंच। ये तो 15 इंच हमारा आस्तीन का आर्म होल है, ध्यान रखेंगे, ये आस्तीन का। लेकिन हम ब्लाउज के आर्म होल को कैसे नापेंगे? आप चाहे तो इसको ऐसे राउंड नाप सकते हैं। देखिए, ये वाले हिस्से को देखिए, ये ऐसे। तो देखिए, ये इसका राउंड नापने के बाद ये यहाँ पर 8.5 इंच है, यानी कि इसका राउंड पूरा हो गया 17 इंच। ध्यान रखेंगे, ये तरीका होता है ब्लाउज का, यानी कि रेडी ब्लाउज का आस्तीन और आर्म होल को नापने का। देखिए, फिर से बताना चाहूँगा, हम आर्म होल को कैसे नापें। तो आप रेडी ब्लाउज का आर्म होल को ऐसे नाप सकते हैं। तो देखिए, ये हो रहा है, मैं सेकंड तरफ नाप के दिखा रहा हूँ, 8.5 इंच, यानी कि 17 इंच। और आस्तीन का आर्म होल जो है दोस्तों, ये मैं इसको यहाँ पर से ऐसे मेजरमेंट करता हूँ। ध्यान रखेंगे, ये हो गया हमारा 7.5 इंच। अब मैं आपको इसको मेजरमेंट जैसे हमने किया है उसके हिसाब से मैं आपको कटिंग करके बताता हूँ कि इसको हम अब किस प्रकार से कटिंग करेंगे। तो देखिए, इसके लिए मैंने यहाँ पर अलग से कपड़ा रख लिया हुआ है। ये आस्तीन के लिए रखा हूँ और ये हमारा बैक के लिए। सबसे पहले देखिए, मैं इसमें सीधी लेकर खींच लेता हूँ क्योंकि कपड़ा हमारा सीधा नहीं होता। लंबाई मैं इसके लिए रहा हूँ 14 इंच, तो 1 इंच से प्लस कर लूँगा, ये होगा हमारा 15 इंच। 1 इंच क्योंकि मैंने इसमें प्लस कर लिया है। अब यहाँ पर से इसको सीधा खींच लेंगे। मैं डीप नेक के अकॉर्डिंग पहले बता रहा हूँ, उसके बाद बोट नेक और कॉलर वाले में हमको आर्म होल कैसे कटिंग करना है वो बताऊँगा। 40 इंच सीना है दोस्तों, तो मैं इसका शोल्डर ले रहा हूँ 11 इंच, तो 11 इंच का हाफ होगा हमारा 5.5 इंच। इसे हम यहाँ पर से सीधा खींच लेंगे। अब आते हैं हम गले में। गला मैं इसका बनाऊंगा दोस्तों 10 इंच। गला डीप है तो आप बिल्कुल इसी प्रकार से ही आर्म होल की कटिंग करिए, कोई भी इशू नहीं होगा। बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आपका आर्म होल की कटिंग होगी और शोल्डर भी परफेक्ट रहेगा, कहीं पर से भी कोई कंधा उंधा हमारा नहीं गिरेगा। अब देखिए, इसको 10.5 में ड्रा कर रहा हूँ क्योंकि गला हमारा 10 इंच में डीप था, तो इसमें हाफ इंच सिलाई मार्जिन, ये ऐसे। अब देखिए, मैंने बॉडी मेजरमेंट में 40 इंच अपर चेस्ट लिया है और राउंड जो है मैं अभी आपको
बॉडी मेजरमेंट से हमने किस प्रकार से इसका आर्म होल की कटिंग करना है वो बता रहा हूँ, क्योंकि बॉडी मेजरमेंट और कपड़े का मेजरमेंट समझ लीजिए एक बराबर है। तो हम उस कंडीशन में देखिए, साइज में नहीं जाना है आपको, मैं किस प्रकार से इसकी कटिंग कर रहा हूँ उसको आपको ध्यान रखना है। मैं इसको ले लेता हूँ 6 इंच में दोस्तों। 6 इंच में क्यों ले रहा हूँ मैं भी आपको आगे बताऊंगा। अब यहां पर से आप ऐसे सीधा खींच लीजिए। अब सीना हमारा 40 इंच था, तो 40 इंच का 1/4 हो जाएगा 10 इंच, और 1.5 इंच मैं इसमें मार्जिन ले रहा हूँ। ये मार्जिन दोस्तों फ्यूचर में इनकेस ब्लाउज टाइट होता है तो ढीला करने के काम आता है। कमर इसका है 32 इंच, तो 32 इंच का 1/4 होगा 8 इंच। 1 इंच जो हमने यहाँ पीछे डॉट रहता है उसके लिए, और 1.5 इंच जैसे हमने ऊपर मार्जिन लिया है वैसी मैं नीचे भी मार्जिन ले रहा हूँ। अब इसको यहाँ पर सीधा खींच लेता हूँ ये ऐसे। अब क्या करना है, एक तिरछी लकीर आप यहां पर से ऐसा अंदर की ओर खींच लीजिए। आपको हर साइज में डीप गले में इसी प्रकार से तिरछी लकीर खींच लेना है। अब हमें क्या करना है, 1 इंच में आप यहां पर ऐसा निशान लगा लीजिए। उसके बाद यहां से लेके यहां तक इसको मेजरमेंट कर लीजिए। देखिए कहां तक, ये यहां तक, ध्यान रखेंगे ये सीधी लकीर में ये आ रहा है 3.5 इंच। अब हमें इसको तिरछी लकीर में 3.5 इंच में यहां पर मिला निशान लगा लेना है। अब इसी के अंदर ही दोस्तों हमको एक सर्कल राउंड ऐसा बना लेना है ये, और लाके यहां पर मिलाना है। देखिए यहां से यहां तक ये जो दूरी थी 3.5 इंच, तो वैसी मैंने इधर भी तिरछी लकीर में 3.5 इंच लिया है। अब दोस्तों हम इसको मेजरमेंट कर लेते हैं। चूंकि मैं 17 इंच में मुझे इसका आर्म होल चाहिए, तो ये 17 इंच आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसमें हमको मेजरमेंट करना है। ये हमारा 1.25 इंच इतना दोस्तों, ये हमारा मार्जिन है ऊपर शोल्डर की तरफ दबाने का। अब देखिए इसको हम यहां पर से मेजरमेंट कर लेते हैं। बिल्कुल आप ऐसे, ये इस प्रकार से, ये ऐसे। अब देखिए ये बिल्कुल यहां पर 8.5 इंच में आ गया है, यानी कि 8.5 का डबल कितना होगा दोस्तों, हमारा 17 इंच। ध्यान रखेंगे, देखिए ऐसे आपको ये ऐसे मेजरमेंट करते हुए चलना है। और देखिए ये बिल्कुल यहां पर हमारा 8.5 इंच आ गया, यानी कि 8.5 इंच का डबल होगा 17 इंच। तो मैंने आप लोगों को बताया था ना कि 6 इंच में हमारा इसका आर्म होल बैठ जाएगा, क्योंकि मुझे मालूम था कि इसका आर्म होल 6 इंच में बैठ जाएगा। अगर मान लो आप इसको 5.5 इंच में कटिंग करते हैं और मेजरमेंट कर लीजिए, अगर 17 इंच नहीं आ रहा है तो आप 6 इंच में कटिंग कर लीजिए। उसके बाद अगर 6 इंच में भी इसका 17 इंच, मान लीजिए 40 इंच सीना में किसी क्लाइंट का आर्म होल 20 इंच है, तो उस कंडीशन में आप इसको 6.5 इंच में कटिंग करिए। मान लीजिए किसी क्लाइंट का 40 इंच सीना में 16 इंच आर्म होल है, तो आप इसको 5.5 इंच में कटिंग कर लीजिए। आपको बढ़ाना है आर्म होल तो आप 6.5 में कटिंग करिए, अगर 17 इंच से कम है तो आप इसको 5.5 इंच में कटिंग करिए। तो ये तरीका होता है दोस्तों। आप जब भी कटिंग करने से पहले ड्रा कर लीजिए, ड्रा करने के बाद आप इसको मेजरमेंट कर लीजिए। अगर मेजरमेंट में आपने जो आर्म होल लिया है उतना आ रहा है तो आप बिल्कुल इसको कटिंग कर सकते हैं। अगर नहीं आ रहा है तो आप, कम आ रहा है तो बढ़ा लीजिए, और ज़्यादा आ रहा है तो आप इस आर्म होल का निशान को कम कर लीजिए, कोई भी इशू नहीं होगा। देखिए मैंने अंदर वाली लकीर में इसको सामने पार्टी गहरे लिया है। अब बैक पार्टी गहरे के लिए सीधी लकीर से मुझे यहाँ जहाँ पर हमने 10 इंच का निशान लगाया है वहाँ पे लाके ऐसा मिला लीजिए। देखिए यहाँ पर लाके मैंने मिला दिया हूँ। ये एक सही तरीका होता है दोस्तों आर्म होल निकालने का। कई लोग यही पूछते हैं कि मैंने 6 इंच कैसे लिया है, 5.5 इंच कैसे लिया है। तो देखिए मुझे मालूम रहता है, मेरा अनुभव है कि आर्म होल कितने इंच में बैठ जाएगा। आप अगर बिगिनिंग स्टेज में है तो पहले आप ऐसा निशान लगा लीजिए, उसके बाद इसको मेजरमेंट कर लीजिए कि ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कम आ रहा है तो इसको बढ़ा लीजिए, और ज़्यादा आ रहा है तो इसको आप घटा लीजिए। तो चलिए मैं इसको अब कट कर लेता हूँ। एक चीज बताऊंगा दोस्तों, अगर आप इस तरीके से आर्म होल की कटिंग करते हैं तो कभी भी यहां पर रिंकल्स, झोल, फुलाव नहीं आएगा। बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आपका आर्म होल की कटिंग होगी। तो देखिए ये तो हमारा डीप गले में हमने 17 इंच
40 इंच सीना में 17 इंच का आर्म होल कटिंग कैसे किए हैं वो बता दिया हूँ। अब हम इसी को बोट नेक या फिर हमारा कॉलर वाला या हाई नेक गले में हम इसको कैसे कटिंग करेंगे। तो मैं इसमें भी सीधा खींच लेता हूँ पहले तो, क्योंकि कपड़ा हमारा सीधा नहीं होता। लंबाई मैं इसमें लूँगा 14 इंच, तो 1 इंच प्लस कर लूँगा 15 इंच, क्योंकि 1 इंच हमारी सिलाई मार्जिन होगी। अब यहाँ पर से आप इसको सीधा खींच लीजिए। अब देखिए, जब भी हम कॉलर वाला या बोट नेक ब्लाउज बनाते हैं तो हमारे पास में नाप का कॉलर वाला या बोट नेक का ब्लाउज होना जरूरी है। अगर नहीं है तो हमें क्लाइंट का शोल्डर का मेजरमेंट लेना पड़ेगा, ध्यान रखिए। सबसे पहले मैं आपको कॉलर वाले में हमको किस प्रकार से कटिंग करना है वो आता हूँ। हमने मान लीजिए 40 इंच सीना में 15 इंच हमने इसका शोल्डर मेजरमेंट किया है, तो मैं भी कॉलर वाला बता रहा हूँ या फिर हाई नेक में। तो हमें क्या करना है दोस्तों, 15 इंच में 1 इंच प्लस कर लेना है, वो सिलाई मार्जिन होगी हमारी। तो 15 इंच में 1 इंच प्लस कर लेंगे तो ये होगा 16 इंच। 16 इंच का हाफ हो जाएगा 8 इंच, तो ये 8 इंच आ गया, ये हो गया 8 इंच हमारा। अब मान लीजिए कि हमने बोट नेक कटिंग कर रहे हैं, तो हम क्लाइंट का जितना मेजरमेंट लिए शोल्डर का, जैसे हमने शोल्डर का मेजरमेंट लिए 15 इंच, तो हमें 15 इंच में ही सेम टू सेम इसमें मार्जिन ऐड नहीं करना है, हमें सेम टू सेम हमें इसमें कटिंग कर लेना है। 15 इंच का हाफ होगा हमारा 7.5 इंच। देखिए इसमें कुछ फर्क नहीं है दोस्तों, सिर्फ इसमें एक ही फर्क है, बोट नेक के ब्लाउज में ध्यान रखेंगे, बोट नेक के ब्लाउज में शोल्डर स्लोप नहीं होता और हाई नेक या कॉलर वाले ब्लाउज में हमारा शोल्डर स्लोप होता है। देखिए मैं इसमें कॉलर वाले कहीं बना रहा हूं, तो इसमें हमको हाफ इंच यहाँ पर शोल्डर स्लोप ऐसा लेना रहेगा, ध्यान रखिए, हाफ इंच का हमको शोल्डर स्लोप लेना रहेगा। अगर हम बोट नेक ब्लाउज बना रहे हैं तो ये शोल्डर स्लोप हमको नहीं लेना है, ध्यान रखिए। बोट नेक के ब्लाउज में हमारा शोल्डर स्लोप नहीं रहेगा, उसका भी कारण बता रहा हूं, क्योंकि हम बोट नेक का मतलब क्या होता है दोस्तों, एक नाव की भांति गला। तो इसका बोट नेक में गले का फैलाव हम लेंगे 4.5 इंच, यानी कि टोटल इसका 9 इंच इसके गले का फैलाव रहेगा। तो देखिए अगर हम यहाँ पर से इसको शोल्डर स्लोप ले लेंगे तो यहाँ पर हमारा नोक बन जाएगा और कंधे की फिटिंग सही तरीके से नहीं आएगी, ध्यान रखेंगे, ये फर्क होता है। अब मैं इसमें अभी आर्म होल ले रहा हूँ इसका 7.5 इंच, और इधर से सीना इसका ले लिया 40 इंच, 40 इंच का 1/4 10 इंच, 1.5 इंच मार्जिन, कमर 32 का 1/4 8 इंच, 1 इंच डॉट के लिए, और 1.5 इंच जैसे हमने ऊपर लिया है वैसे ही इसमें हम 1.5 इंच ऊपर नीचे मार्जिन ले लेंगे। ये हो गया, ये हो गया। अब मैं मान लो बोट नेक के हिसाब से कटिंग कर रहा हूँ दोस्तों, तो यहाँ अंदर की तरफ 1 इंच में हमने डीप गले में हाफ इंच लिया था, लेकिन बोट नेक या कलर वाले ब्लाउज में अंदर की तरफ हमको 1 इंच में तिरछी लकीर खींचनी है, ये ध्यान रखेंगे। अब देखिए यहां पर से ये बोट नेक का है, ये कॉलर वाले का है, तो मैं बोट नेक की कटिंग कर रहा हूं, तो यहां से यहां तक मेजरमेंट कर लेना कितना, देखिए 2.5 इंच है, तो यहां पर अंदर वाले में मैंने 2.5 इंच में निशान लगा के इसी में ही हमको ऐसा राउंड सर्कल बना लेना है। ये हमारा राउंड सर्कल हो गया, क्योंकि मैं बोट नेक के हिसाब से कटिंग कर रहा हूं। अगर मान लीजिए मैं कॉलर वाले के हिसाब से कटिंग करूंगा दोस्तों, तो यहां से 1 इंच में लेना है। अब मैं इसको मेजरमेंट कर लेता हूं, तो यहां पर भी 1/4 इंच में मार्जिन छोड़ के हम इसको मेजरमेंट कर लेते हैं, ये कितना इंच आ रहा है। तो देखिए ये भी हमारा 8.5 इंच आ गया है, 8.5 इंच का डबल होगा 17 इंच, तो देखिए ये हमारा 17 इंच आ गया है। अब सीधी लकीर में ऐसा खींच के इसको लाके यहाँ पर मिला लूँगा, तो देखिए ये हमारा आर्म होल परफेक्ट तरीके से कटिंग हो गया है। अब इसका जो डीप होता है दोस्तों, बोट नेक में 3.5 इंच का डीप होता है, तो मैं इसको यहाँ पर एक बोट शेप का ड्रा कर लेता हूँ, ये इस प्रकार से। देखिए ये बिल्कुल एक नाव की भांति से गले का शेप रेडी हो गया है। तो चलिए मैं इसको भी कट कर लेता हूँ। तो ये हमारा बोट नेक का भी ड्रा हो गया है। देखिए इसका भी आर्म होल कितना परफेक्ट तरीके से आया है। अब तो मैंने इसका बोट नेक भी में और कॉलर वाले में भी मैंने आर्म होल कटिंग कैसे करने बता दिया है। अब हम आते हैं इसके आस्तीन में। तो आस्तीन की कटिंग हमें अब किस प्रकार से करना है।
मैं अभी आप लोगों को एल्बो स्लीव यानी कि 10 इंच की आस्तीन कटिंग करके आप लोगों को बताता हूँ। ये हो गया और ये हमारा मार्जिन 10 इंच में हम हाफ इंच मार्जिन ऐड कर लेंगे, 10.5 इंच, ये 10.5 इंच में, और यहाँ पर से सीधा खींच लेंगे। अब देखिए आर्म होल हमें की गहराई यानी कि आर्म होल का जो मेजरमेंट करते हैं कितने इंच में करते हैं, 3.5 इंच में। अगर 4 इंच से ऊपर की आस्तीन है तो हमें इसका डिफरेंस 3.5 इंच लेना है, और 4 इंच से मानो दोस्तों कम है तो हम उसका फार्मूला अलग है, क्योंकि 4 इंच से ऊपर है इसकी वजह से मैंने यहाँ पर इसका डिफरेंस लिया है 3.5 इंच। अब मैंने इसका मेजरमेंट किया था 17 इंच, तो यहाँ पर से टेप रख के हमें 17 इंच का हाफ हो जाएगा 8.5 इंच। हमें यहाँ पर इसको मेजरमेंट कर लेना है कि 8.5 इंच कहाँ पर आ रहा है। देखिए दोस्तों ये यहाँ पर आ रहा है। मैंने आप लोगों को बताया था दोस्तों, ये मैं बॉडी मेजरमेंट जैसे बता रहा हूँ। अगर मान लो ये हमारे पास में नाप का ब्लाउज है तो आप आस्तीन को यहाँ पर से मेजरमेंट कर सकते हैं। देखिए कौन से हिस्से को, ये वाले हिस्से को, ये यहाँ से यहाँ पर हम इसको मेजरमेंट कर सकते हैं। मैं अभी आप लोगों को नाप के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ बॉडी मेजरमेंट के। तो देखिए मैंने यहाँ पर 8.5 इंच में यहाँ पर निशान लगा लिया है, यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि 17 इंच हमारा आर्म होल था। अब मैं इसको यहाँ पर मेजरमेंट कर लेता हूँ कितना इंच है। तो देखिए ये 7.5 इंच है, तो इस साइड भी हम 7.5 इंच में यहाँ पर निशान लगा लेंगे। ये इस प्रकार से आस्तीन की गोलाई हमारी मान लीजिए 6 इंच है, 6 नहीं 12 इंच, और 1.5 इंच मैं इसमें मार्जिन ऐड कर लूँगा। अब इधर भी मैं 1.5 इंच में मार्जिन ऐड कर लिया हूँ। अब इसे हम स्केल से, देखिए मैं भी इस स्केल से लगा रहा हूँ, वैसे आप इसको राउंड स्केल से लगाइए, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। अब देखिए ये हमारा 7.5 इंच था, तो यहाँ पर भी मैंने 7.5 इंच में निशान लगा लिया है। अब इसे हम एक बॉक्स का रूप ले लेते हैं। सबसे पहले तो हमें क्या करना है दोस्तों, इसका हाफ ले लेना है। आस्तीन कटिंग करने का दोस्तों ये बेस्ट फार्मूला है। आप किसी भी साइज के आस्तीन की कटिंग इसमें कर सकते हैं। देखिए 3.5 इंच का हाफ हो गया हमारा 2.25 इंच। 7.5 का हाफ कर लेना है, ये ऐसे, ये यहाँ पर, ये ऐसे 7.5 का हाफ ऐसे हमारा होगा 3.25 इंच, ये ऐसे। और इसे पहले 2 बॉक्स बना लेना है। ये 7.5 को हमने 2 बॉक्स में बना लिया है। अब 3.25 का हाफ कर लेना है हमको, ये ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे। अब इसे भी यहाँ पर बॉक्स बना लेंगे, ये हो गया। अब यहाँ पर से हम एक तिरछी लकीर ऐसा खींच लेंगे। अब देखिए यहाँ पर 1 इंच में ऐसा निशान लगा लीजिए। अब इस बॉक्स से यहाँ पर लाके हमको ऐसे मिला लेना है, ये ऐसे, और इधर से इसको एक ऐसे सर्कल के रूप में आप ऐसा बना लीजिए। देखिए ये हमारे सामने पार्ट की गहराई हो गई। यहाँ पर से टेप रख के आप 2 इंच में निशान लगा लीजिए। सेकेंड बॉक्स से अब इसे यहाँ पर ऐसे लाके मिला लीजिए, और यहाँ पर ये ऐसे। तो देखिए ये एक परफेक्ट आस्तीन का शेप हमारा रेडी हो गया है। आपको इसी प्रकार से ही आस्तीन की कटिंग करना है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए इसको भी हम कट कर लेते हैं। ये आस्तीन का शेप देखिए कितना बेहतरीन आया हुआ है। अब आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगा, आस्तीन का जो गहराई है और आर्म होल के ब्लाउज की, ये देखिए आपस में आके ऐसा मिलना चाहिए। ये तो हमारा बोट नेक का आर्म होल है, और वैसे ही हमारा डीप नेक में देखिए दोस्तों, ये हमारा डीप नेक का था कटिंग, तो यहाँ पर भी देखिए इसका आर्म होल कैसे आके आपस में मिल गया है। इसी प्रकार से हमारा आर्म होल मिलना चाहिए हर साइज के ब्लाउज में। ध्यान रखेंगे यही फार्मूला हमको हर साइज के ब्लाउज में यूज़ करना है, इससे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। देखिए दोस्तों मैंने इस वीडियो में आर्म होल की कटिंग हमें किस प्रकार से करना है, उसका आर्म होल कैसे निकालना है, वो पूरी डिटेल से आप लोगों को बता दिया है। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक का बटन दबाइए, शेयर करें। मिलते हैं अपने किसी ऐसी जानकारी भरे वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।